क्या हाल है मेरे ना चाहने वाले। तो आज हम आ चुके थे पेरू के गाड़ों में। पेरू के गाड़ों में इतने पेरू के पेड़ थे कि भैंचो समझ में नहीं आ रहा था इतने पेरू के पेड़ है और पेरू इसमें कम क्यों है। पेरू की गाड़ों में से एक नदी जा रही थी जो गाँव वालों ने आधी काट दी। उन्होंने कहा कि आधी नदी हमारी है आधी पता नहीं किसकी है। मैंने मुंडी घुमा कर देखा तो कुछ लोग नाव में बैठ के देश छोड़ने की तैयारी में थे। मैंने भी उससे कहा कि मुझे भी आने दे, चाहे मुझे तू खड़ा लेके जा बैठा लेके जा लेकिन लेके जा। लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर सिर्फ कपल अलाउड है, सिंगल लॉन्ड है अलाउड नहीं है। मैं जैसे ही आगे आया एक आदमी मेरे बचपन के खिलौने बेच रहा था। ये वही आदमी है जिसने मेरे बचपन में खिलौने जो मेरे मम्मी ने इसको बेच दिए थे। आगे देखा तो एक लौंडा पता नहीं बड़ी अजीब से हरकतें कर रहा था। हरकत देख के समझ में आ ही रहा था कि बंदे के लक्षण ठीक है नहीं है। होता है आप ज्यादा ही सिंगल रह जाते हो तो आपको ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। हरकतों से याद आया कि इन भाई साहब की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं बिजनेस चल नहीं रहा है, भाई साहब कुर्सी पे आराम से बैठे, ऐसे कैसे बिजनेस चलेगा, घर कैसे चलेगा यार। मैंने इसे ये सब कहा, इसने कहा निकल भोसड़ी के मेरा बिजनेस है मैं कुछ भी करूंगा। तभी मुझे रावण का पुष्पक विमान वहाँ दिखाई दिया। मैं सोच में पड़ गया बेंचो दिन के पास ये कहाँ से आ गया। इसे देख के मुझे ऐसा लगा बेंचो जिंदगी हो तो ऐसे भाड़ में गए लोग, भाड़ में गए बिजनेस। जिसको आना है वो आए वरना भाड़ में जाए। आगे चल के मुझे मंगलयान दिखाई दिया जिस पे मंगलवासी बैठ के गोल गोल घुमा करते थे। आगे चल के मुझे एक सांड दिखाई दिया जिसे अपने पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। किसी ने उसके टांगे काट के उसको यहीं पे लटका दिया। आगे चलकर हम आ चुके थे चिड़ियाघर में जहाँ पर एक चिड़िया एक टांग पर हमारे स्वागत करने के लिए खड़ी थी। इस चिड़िया को देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सिर्फ इसको बाल दिए दिमाग नहीं दिया। बिल्कुल मेरे दोस्त की जैसा, उसके सर पे भी बहुत सारे बाल है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। आगे चलकर मुझे बड़े अजीब अजीब से जानवर दिखाई दिए जो पता नहीं कहाँ से लाए थे। कुछ मेरे पहचान के थे कुछ विदेशी थे। और वहीं पर मुझे एक पंछी दिखाई दिया जिस पर लोगों ने गुटखा खा खा कर थूका इतना कि वो पूरा लाल हो गया। उसी की बगल में एक खरगोश गांजा खा के अपनी एक्स की याद में रो रहा था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं यार दूसरी मिल जाएगी। आगे चलकर मुझे हैरी पॉटर की मुर्गी दिखाई दी जो इन लोगों ने जो एक पिंजरे में बंद कर दी थी जिसका नाम पुटक तुर्की था। मैंने आगे देखा कि जॉन बनेगा डॉन इन सब की रखवाली कर रहा था। मैं उससे मिलने के लिए चला गया। मैंने उससे हाय कहा लेकिन भड़वा मेरे ही पैसे लेके भाग गया। मैं तुरंत दौड़ के मोटू जी के पास गया। मैंने उनसे मदद मांगी लेकिन उन्होंने कहा कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आगे मुझे और भी कई तरह के प्राणी दिखे जो अच्छे भी थे बुरे भी थे। लेकिन यहाँ के प्राणी की एक बात जो बहुत बुरी लगी, यहाँ के प्राणी लोगों का स्वागत जो है अपना पिछवाड़ा दिखा के कर रहे थे जैसे कि ये। मैंने वहाँ के एक कर्मचारी से कहा कि इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारा स्वागत पिछवाड़ा दिखा के कर रहे हैं, हाथ जोड़ के करना चाहिए। आगे चल के मुर्गे का भाई बड़ा मुर्गा मुझे दिखाई दिया जो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी आइटम छेड़ दी हो। मैंने उससे पूछा कि मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहा है। उसने कहा कि तू वही भड़वा है जिसने मेरे 10 रुपए चुरा के भाग गया था। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया इससे पहले कि वो मुझसे 10 रुपए मांगता। वहीं पे मैंने देखा एक पेंगुइन के गले में लिखा था यूज मी। अभी इसे कैसे यूज करता है, इसका मुंह इतना बड़ा है कैसे यूज करो इसे। हम आगे चल के एक पिंजरे में आ गए थे जहाँ पर अजीब अजीब से जानवर मतलब पंछी थे जो लोगों के ऊपर आके हकते थे और लोग बड़े खुश हो जाते थे पता नहीं क्यों। हम भी आ चुके थे पंछियों को अपने ऊपर हगवाने के लिए। हमें भी देखना था कि बहनचोद ऐसा क्या हकते ये जिसके लिए लोग पैसे देते और हमने भी इसके लिए पैसे दिए, पूरे 100 रुपए दिए। अगर इतने पैसे मैं किसी लड़के को देता और बोलता मेरे ऊपर हक तो हकने के साथ साथ मूद भी देता। लेकिन यहाँ पर सबको एक ही का इंतजार था इस बड़े वाले का, लेकिन वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। उसने मैनेजर से कहा था कि 100 रुपए में महीने आने वाला रेट बढ़ाओ तभी आऊंगा बाहर। यहाँ पर 2 तोते इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो मेरे जूते के पीछे पड़ गए, ऐसे पड़ गए जैसे मेरे जूते में हीरे गड़े हो। मैंने उनसे कहा कि भाई छोड़ दे, बड़े महंगे जूते, तेरा घर चला जाएगा इसमें। यहाँ पर मेरा दोस्त इतना बेकरार था उन तोतों को अपने ऊपर हगवाने के लिए कि वो खुद उनके पास जाके बोल रहा था कि आओ आओ हगो मुझ पर हगो। मैं मन ही मन सोचने लग गया कि अगर यही रोड पे अगर इसके ऊपर कौवा हक देता तो ये ऐसे चिल्लाता जैसे इसके ऊपर किसी ने परमाणु बम फेंक दिया हो। और वहीं पर कुछ तोते जो है मेरे बैग में छुपा हुआ गांजा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो मैं छुपा के लेके आया था। वहीं पर कुछ तोते अपने आइटम के साथ इतने खुश थे कि उनकी खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मन कर रहा था एक को लेके यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन उसकी ज़िंदगी देख के मुझे अपनी ज़िंदगी पे लालच महसूस होने लगी। मैंने कहा भाई तेरे पास कम से कम है तो सही, मैं तो ऐसा ही घूम रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। तोते ने मुझसे कहा कि वीडियो मत बना वरना तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये यहाँ पर अकेले लोग नहीं थे, यहाँ पर ऐसे और भी थे जिन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होने लग गया था क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो मेरी लाइफ नहीं हो सकती थी। मैं यहाँ पर बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ऐसे नज़ारे थे जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो इन्होंने कहा कि हम अपने आइटम के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। मैंने कहा तुम अपनी आइटम के साथ घूमो, मैं जा रहा हूँ घर।